हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों, टाइटल एंड पोस्टर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग मैरिड ट्विन फ्लेम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पर एक्चुअली होता ये है ना कि जब डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी एक मैरिज में होती है, उसके बाद वो अपने डीएम से मिलती है, उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब उनको पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो कंफ्यूज्ड हो जाती हैं कि वो करे क्या, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन आइदर उनके कार्मिक से शादीशुदा होती हैं या फिर उनके सोलमेट से। दोनों केस में ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम करना चाहिए या फिर हमें अपनी फैमिली को क्लेम करना चाहिए। एंड ये जो टॉपिक है ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी एक शादी में है, ये उन लोगों के लिए भी है जो अनमैरिड है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद एक डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन के साथ, अपनी जर्नी के साथ एंड डिवाइन के साथ लॉयल हो जाती है। वो अपना सेलिबेसी मेंटेन करती है एंड वो कोई थर्ड पार्टी में नहीं जाती है। उनको पता चलता है कि उनका जो डेस्टिनेशन है वो अपना डिवाइन मास्कुलिन ही है। क्योंकि वंस आप अपने डिवाइन मास्कुलिन से मिलते हो ना, उसके बाद आपको किसी के प्रति ना अट्रैक्शन आता है, ना ही आपको कभी किसी से प्यार होता है। बट यू नेवर नो कि आपके डिवाइन मास्कुलिन के लाइफ में क्या होने वाला है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद जब एक डीएफ हीलिंग कर रही होती है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशराइज होते हैं उसके फैमिली की तरफ से, स्पेशली शादी को लेके। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में ऐसा होता है कि वो हीलिंग करते हुए भी उनकी डिवाइन मास्कुलिन की शादी किसी और से हो जाती है। तो ये वीडियो मैंने जानबूझ के चुना ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिले एंड आप लोगों के दिमाग में जो सवाल है ना, उसका जवाब मैं दे पाऊँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आप फ्री मेडिटेशन या फिर फ्री इनर वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, देन उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मेंबर जल्दी ऐड हो जाएंगे, हम लोग उतना जल्दी मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ, ये मेरा परसेप्शन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बोलना मेरा काम है, मानना नहीं मानना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, जब हम लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, चाहे हम लोग लाइफ के किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है एंड हमें ट्रू लव का एहसास होता है। सिर्फ आपको नहीं, आपके डिवाइन मास्कुलिन को भी होता है। पर यह है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इसलिए वो बता नहीं पाते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपने ट्विन से तब मिलती हैं जब वो ऑलरेडी एक परफेक्ट मैरिज में होती हैं। तो दोस्तों, डिवाइन ऐसा क्यों करते हैं? क्यों एक डिवाइन फेमिनिन को शादीशुदा होने के बावजूद भी, उनके बच्चे होने के बावजूद भी उनको अपने ट्विन से मिलाते हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रिवील कराते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो है अगर आप शादीशुदा हो, देन ऐसा हो सकता है कि आप अपने कार्मिक पार्टनर से मैरिड हो या फिर अपने सोलमेट से मैरिड हो। अगर आप अपने सोलमेट से मैरिड हो, देन आपको लग रहा होगा कि आज तक जो लाइफ आपने जिया है वो आपका परफेक्ट लाइफ है एंड जो पर्सन के साथ आप जी रहे हो वो आपका परफेक्ट पर्सन है। वो आपको वो लव, सपोर्ट, कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। पर ये मिसकंसेप्शन आपका तब ब्रेक होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको ये समझ आता है कि नहीं, ट्रू लव जो होता है ना, वो इससे कुछ अलग होता है और इससे बेटर होता है। क्यों आप अपने ट्विन से मिलने के बाद अपने सोलमेट के साथ और वो लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते? क्योंकि ट्विन फ्लेम आप ही का ही पर्सन है जो आपको ट्रू लव का एक्सपीरियंस करवाने आता है, जो आपको डिवाइन लव का एक्सपीरियंस करवाने आते हैं। एंड इन केस अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से मैरिड हो, देन ये सिंपल सा फंडा है कि आपका उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट था। जितने दिन आपने उनके साथ बिताए हैं, उतने दिन आप अपना लेसन लर्न कर रहे थे। जो भी आपका कर्मा था उनके साथ, वो आप क्लियर कर रहे थे, चाहे आपका लाइफ कैसे भी क्यों ना हो। अपने ट्विन से मिलने के बाद आपकी लाइफ भी बदल गई होगी। आपको वो लव का एहसास हुआ होगा जो आपको आज तक किसी से नहीं मिली होगी।
तो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी लाइफ बदल जाती है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप सोलमेट्स के साथ रहते हो या फिर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रहते हो। एंड 3D में ना बहुत ज़्यादा लेबलिंग्स चलते हैं। लेबलिंग्स का मतलब जैसे कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, ये डिवाइन फेमिनिन है, ये नॉर्मल सोल है, ये डिस्टोर्टेड सोल है, एंड ये शादीशुदा है, ये अनमैरिड सोल है, एंड ये तो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम है। ये सारे लेबलिंग्स ना सिर्फ 3D में होते हैं। जब आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखते हो ना, यूनिवर्स के नज़र में सारे सिर्फ सोल्स ही होते हैं, उनमें कोई लेबल्स नहीं होते हैं। तो चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आपके डिवाइन मास्कुलिन शादीशुदा हैं या फिर आपके डिवाइन मास्कुलिन शादी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई शादीशुदा का फंडा नहीं रहता है। सारे आप सोल्स ही होते हो जो अपने लेसन्स सामने वाले से लर्न कर रहे होते हो। जैसे कि आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हो एंड अपना फ्री विल यूज़ करके आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे ख़त्म करना चाहते हो, तो डिवाइन भी आपका साथ देते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपना चॉइस क्या बनाते हो। एंड जितने भी डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मास्कुलिन मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो शादी के पीछे पड़े रहते हो कि मुझे अपने ट्विन से ही शादी करनी है, या फिर मेरे ट्विन अगर शादी कर लिया है देन हमारा फ्यूचर तो कुछ रहा ही नहीं है, देन प्लीज़ मुझे आंसर करिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू यू। शादी का मतलब आपकी नज़र में क्या है? मैं सीरियसली ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जब भी आप अपने पार्टनर से शादी का डिसीज़न लिए थे, किस बेस पे आपने ये डिसीज़न लिया था? कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट होता है फैमिली प्रेशर, सेकंड होता है कॉम्प्रोमाइज़ कि शादी तो करनी है चाहे किसी से भी कर लो, थर्ड होता है सामने वाले पर्सन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि एक डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि शादी करने के लिए बस पैसे ही तो चाहिए, बाकी सब तो खुद ब खुद आ जाएगा। फोर्थ है अगर आपकी लव मैरिज हुई है, उस वक्त आपको लगता है कि यही वो पर्सन है जो वो मुझे प्यार दे सकता है जो मेरे अंदर कमी है। देन नेक्स्ट है डिपेंडेंसी या फिर इनसिक्योरनेस, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन्स को बचपन से कभी प्यार नहीं मिला होता है। देन उस वक्त क्या होता है ना, कोई भी थोड़ा सा आपको दिलासा दे देता है या फिर कोई भी थोड़ा सा आपको केयर दिखा देता है, तो आप उस इंसान की तरफ झुक जाती हो। लास्ट नॉट द लिस्ट, इनसिक्योरनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे डिवाइन फेमिनाइन हमेशा डिपेंडेंसी एनर्जी में रहती है एंड जिससे वो शादी करती है उसको लगता है कि मेरा फ्यूचर इसी पर्सन के साथ सिक्योर है एंड यही वो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है, क्योंकि मैं तो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों का ख्याल ही नहीं रख सकती, या फिर कभी मेरा काम करने का मन नहीं हुआ तो इस इंसान के साथ उतना पैसा मुझे मिल जाएगा जो मैं ज़िंदगी अच्छे से बिता पाऊँगी, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। उस वक्त एक डिवाइन फेमिनिन कभी ट्रू लव को चूज़ नहीं करती है, वो हमेशा एक 3D लो वाइब्रेशन एनर्जी के वजह से ही एक डिसीज़न लेती है। मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों, आपको ये सुन के थोड़ा बुरा भी लगेगा, पर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक बात बता दूँ कि 3D में शादी का मतलब क्या होता है। 3D में शादी एक बंधन होता है जिससे आप दोनों को बांध दिया जाता है ताकि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ को कंट्रोल कर पाओ। आप दोनों जो भी अपनी लाइफ में करो, सामने वाले को छुपा भी सकते हो, बता भी सकते हो, और सामने वाले के पास आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल रहता है। अगर वो आपको चाहे वो आपको हंसा भी सकता है, अगर वो चाहे आपको रुला भी सकता है, अगर वो चाहे आपको वो कभी हर्ट कर सकता है, कभी भी अपसेट कर सकता है। एंड 3D में शादी का मतलब ये भी होता है कि आप लीगली कभी भी इंटीमेट हो सकते हो और लीगली एक बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड अगर 3D मैरिज की बात करें, जो दो पर्सन एक मैरिज में बंधे हुए होते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच होते हैं? क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होती है? या फिर एक 3D मैरिज में बंधने के बाद क्या एक दूसरे से वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं? क्या एक दूसरे से वो लोग बात नहीं छुपाते हैं? क्या ज़िंदगी भर वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रह पाते हैं? या फिर जो भी इमोशंस वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो अपना ट्रू इमोशंस शेयर कर पाते हैं? या फिर शादी के बाहर वो दोनों कभी प्यार ढूंढने की कोशिश नहीं करते? या फिर क्या वो दोनों कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाते? दोस्तों, अगर 3D के मैरिजेस इतने परफेक्ट होते ना ही आज के डेट में इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे होते, ना ही मैरिज ब्रेक हो रहे होते, ना ही एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे होते। 3D में इतने इम्बैलेंस इस वजह से है क्योंकि जो दोनों पार्टनर शादी को चूज़ करते हैं ना, वो किसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी के वजह से ही चूज़ करते हैं। एंड वो एनर्जी क्या है वो आपको पता होगा, वो किसी और को नहीं पता।
दोस्तों जब आप अपने अंदर डीप जाएंगे ना, देन आपको अपने कार्मिक पार्टनर और अपने सोलमेट को चूज़ करने की असली वजह के बारे में पता चलेगा। एंड वो वजह कभी ट्रू अनकंडीशनल लव हो ही नहीं सकता। खैर चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट को थोड़ा सा आप चौकन्ना होकर सुनिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्यों मिली है अगर आप शादीशुदा हैं तो? सो व्हाट यू मीन बाय ट्विन फ्लेम जर्नी? ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ। आपका ट्विन जो है, जो आपको बाहर की दुनिया में अलग दिख रहा है, वो एक्चुअली आप ही का ही पोर्शन है, आप ही का ही सोल का हिस्सा है। वो आपसे अलग नहीं है, क्योंकि माया की एनर्जी की वजह से वो पर्सन हमसे सेपरेट दिख रहा है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहते हो या फिर अपने सोलमेट के साथ रहते हो या फिर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रहते हो, इट डजेंट मैटर अगर आप अपने इनर वर्क को प्रॉपरली कर रहे होते हो। जैसे ही आप इनर वर्क करते हो, आपके ऊपर जो 3D के ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो 3D के ओल्ड पैटर्न्स हैं एंड ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, एंड जितने भी आपके ऊपर लेयर चढ़े हुए होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। एंड जैसे जैसे क्लियर होंगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। या फिर अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर को चूज़ करते हो या फिर सोलमेट को चूज़ करते हो, देन तब भी आपका ट्विन आप ही का ही हिस्सा रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है आपने अगर अपने कार्मिक मैरिज में रहने का फैसला किया है, देन वो भी आपको मिरर करके कहीं और शादी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वॉट एवर यू विल टेक द डिसीजन ना, योर ट्विन विल ऑलवेज सपोर्ट यू एंड रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बट ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब शादी नहीं होता है, क्योंकि शादी कम्प्लीटली एक 3D बेस्ड परसेप्शन है एंड 5D के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं होता है, या फिर 5D में भी ऐसा कोई बंधन नहीं होता है जहाँ पे आप एक दूसरे को कंट्रोल कर पाओ। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी आंखों के ऊपर से वो पर्दा हटाने के लिए आता है कि विदाउट एनी कंट्रोल, विदाउट एनी बंधन एंड विदाउट एनी मैरिज कमिटमेंट भी दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि जब हम लोग इनर वर्क स्टार्ट करते हैं ना, उसके साथ साथ हमें और एक चीज़ को भी हील करना ज़रूरी होता है। वो है 3D ओल्ड बिलीफ सिस्टम एंड ओल्ड पैटर्न्स। एंड उसको हील करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोगों को बचपन से सिखाई गई होती है, बचपन से बताई गई होती है, या फिर जो भी सोशल कंडीशनिंग हमारी हुई होती है या फिर हमारे दिमाग में डाला गया होता है, वो कभी डिवाइन एनर्जी के द्वारा प्रोवाइडेड नहीं होता है। वो एक 3D फियर बेस्ड एनर्जी या फिर माया की एनर्जी के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, क्योंकि भगवान ने कभी हमारे लिए कोई रूल सेट नहीं किए थे। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए थे एंड अर्थ को चलाने के लिए अनकंडीशनल प्यार बनाया था। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, देन बाकी सारी चीज़ें आपके प्रति खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। पर जो भी 3D में हम लोगों को सिखाया जाता है या फिर जो भी 3D में आज तक हम लोग डिसीजन लिए होते हैं, वो एक लो वाइब्रेशन एनर्जी के द्वारा लिए होते हैं, यानी कि डर से, इनसिक्योरिटी से, डिपेंडेंसी से, ऐसे वगैरह वगैरह। एंड आज के डेट में आप जो माइंडसेट लेके घूम रहे हो कि मैं एक शादीशुदा हूँ या फिर मैं एक मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ या फिर मेरे तो किड्स हैं, तो मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को या फिर डिवाइन मास्कुलिन को कैसे क्लेम करूँ, इसी चीज़ को तोड़ने के लिए ही डिवाइन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके शादी के बाद करवाते हैं, या फिर इसी को तोड़ने के लिए ही आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में सेम चीज़ लिख के आते हो, पर अनफॉर्चुनेटली आप वो भूल चुके होते हो। एंड अभी क्योंकि आप 3D के लाइफस्टाइल में इतने इंडल्ज हो चुके हो, अभी ये चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। एंड दोस्तों, यही 3D ओल्ड बिलीफ सिस्टम, 3D ओल्ड पैटर्न एंड 3D के फियर बेस्ड एनर्जी एंड हमारे सोशल कंडीशनिंग के वजह से ही बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो कि मैरिज में होती है, वो कभी अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम नहीं करती या फिर क्लेम करने से डरती है, ताकि उनके शादीशुदा लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए या फिर उनको सोसाइटी कुछ बोलने ना लगे। खैर, वो आपका पर्सनल विल है, आप क्या करने वाले हो या फिर क्या कर रहे हो, क्या क्लेम कर रहे हो। पर यहाँ पे डिवाइन क्या चाहते हैं? डिवाइन चाहते हैं कि आप 3D ओल्ड बिलीफ सिस्टम से निकलो, 3D ओल्ड पैटर्न से निकलो एंड अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को क्लेम करो। आप अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करते हो, इसका मतलब आप अपने डिवाइन एनर्जी को क्लेम करते हो, आप अपने डिवाइन सेल्फ को क्लेम करते हो। दोस्तों, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो आप ही के ही इनर मस्कुलिन के एक रिफ्लेक्शन होते हैं, क्योंकि वो आप ही के ही हिस्से होते हैं। इसी वजह से आप ही के शैडो साइड को वो आपको शो करवा रहे होते हैं। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस ना डर के मारे
जानबूझ के अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को या फिर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को क्लेम नहीं करते हैं, जानबूझ के अपने सोलमेट या फिर कार्मिक हस्बैंड को या फिर पार्टनर को इसी वजह से क्लेम करती हैं क्योंकि उनको लगता है जैसे ही मैं इनर वर्क करूँगी मेरा जो कार्मिक पार्टनर है या फिर सोलमेट है वो मेरे लाइफ से चले जाएंगे, एंड अगर मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन नहीं हुआ देन मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली रह जाऊँगी। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर है, इस वजह से आपका ये माइंडसेट बन रहा है क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आप आदि पराशक्ति का अंश हो। जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी आप क्लेम करोगे, यूनिवर्स उसी अकॉर्डिंग आपका साथ देंगे एंड उसी अकॉर्डिंग सिचुएशन बनने लगेगी। फिर भी दिस इज़ योर फ्री विल एंड बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। दोस्तों यू नो व्हाट, दिस इज़ 11:11 राइट नाउ। थैंक यू यूनिवर्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आप जब हीलिंग करते हो देन आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी शादी कर लेते हैं या फिर उनका रोका हो जाता है। उनका क्या है दोस्तों, वो सारे ना सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि जब आप रियूनियन में आओगे ना आप सारे कर्मा को क्लियर करके आओगे, नहीं तो वो जो कार्मिक पर्सन्स होते हैं ना वो आप दोनों को रियूनियन के बाद आपकी लाइफ में आएंगे। इसी वजह से रियूनियन तक पहुंचने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को सारे कर्मा क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड जो भी पर्सन के साथ वो शादी कर रहे होते हैं या फिर जो पर्सन के साथ वो रोका कर रहे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सोल कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे होते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने शादी कर लिया या फिर रोका कर लिया तो ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो गया, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों को मिली हुई होती है ना, ये कोई भी शादी, कोई भी कमिटमेंट, कोई भी बंधन से परे है। जिस वजह से मैं आप लोगों को बोलती हूँ चाहे आप मैरिड ट्विन फ्लेम हो या फिर अनमैरिड ट्विन फ्लेम हो या कोई भी ट्विन फ्लेम हो, स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ। आप प्लीज़ खुद को लेबल करना बंद करिए। आप सिर्फ एक सोल हो एंड आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इस वजह से मिली हुई होती है ताकि आप अपना पर्सनल ग्रोथ कर पाओ। एंड जैसे ही आप असेंशन के रास्ते में आगे बढ़ते हो आपका ट्विन आपके पीछे पीछे आपके पास आते हैं। जैसे ही आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो आपके ट्विन आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद उनके घर वाले उनको शादी के लिए बहुत प्रेशराइज करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो। आपके सोल आपको जैसा भी गाइड करता है करना आपको उस वक्त वैसा ही है, पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, अगर आप नहीं करना चाहते हो आपके जो घर वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे खड़े रहने के लिए ही आपको बार बार उसी टॉपिक के ऊपर ट्रिगर कर रहे होते हैं। सो अगर आप नहीं करना चाहते हो देन स्टिक टू योर डिसीजन, ओके। एंड नेक्स्ट मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि अगर हम लोग मैरिड ट्विन फ्लेम हैं एंड अगर हम लोग अपनी ट्विन फ्लेम को क्लेम करते हैं दिन में हमारे बच्चों का क्या होगा, एंड हम जिनसे शादीशुदा हैं चाहे वो सोलमेट हो या फिर हमारे कार्मिक पार्टनर हो उनका क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट डूइंग इनर वर्क। इनर वर्क एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगा। एंड जैसे ही हमारा इनर वर्क खत्म होता है ना, हमारे बहुत सारे सोलमेट वो कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर जो कार्मिक है वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी मेंटर आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता। क्लैरिटी देने का काम डिवाइन का है एंड चॉइस बनाने का काम आपका है। तो आप कुछ बिना सोचे बिना समझे आप इनर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये जर्नी आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए मिली हुई होती है। एंड आपके ट्विन फ्लेम आपके पर्सनल से बाहर नहीं है, वो आप ही के ही अंदर है। जब आप बाहर देखते हो इस वजह से कंफ्यूज होते हो कि मुझे अपने ट्विन को क्लेम करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हो इसका मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर भी काम करते हो। एंड दोस्तों जैसे आप इनर वर्क करके अपने अंदर की दुनिया को बैलेंस में लाते हो ना, वैसे ही आपको अपनी रियलिटी में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप में एंड आपके आसपास की दुनिया में आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, जो कार्मिक एनर्जीज होती है जो आपको सर्व नहीं करेंगे वो आपके लाइफ में से हटते जाएंगे। एंड अगर आप अपने कार्मिक हस्बैंड के बारे में मुझसे पूछ रहे होते हो, अगर आपने अपने फैमिली को ही चुना है देन वो भी चेंज होकर सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दोस्तों जैसे ही हम लोग हीलिंग करते हैं अपने ऊपर काम करते हैं देन बाहर के वर्ल्ड में हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो बेटर से बेटर हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे अंदर किसी को लेके एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, डिपेंडेंसी नहीं रहती है एंड नीडीनेस नहीं रहता है, जिस वजह से हमारे रिलेशनशिप और भी बेटर टू बेटर हो जाते हैं।
एंड आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के ऊपर मैं सेकंड पार्ट बनाऊं, देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि ये टॉपिक के ऊपर मैं और थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आ सकूं। एंड अगर आप चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, देन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर पर्सनली मैसेज करिएगा, देन मैं उस टॉपिक को कवर ज़रूर करूँगी। पर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। एंड अगर आप फ्री इनर वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, देन प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि छोटी सी वीडियो, जानबूझ के मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हरिओम।